कोई बात नहीं, ठीक छोटे हो गए होगा। चल जाएगा। लगभग हर जगह माइक मेरे लिए थोड़ा छोटा ही हो जाता है। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन के आज के इस आयोजन में सर्वप्रथम आप सभी लोगों को जो भाई और बहन हमारे शिक्षा के इस पावन काम में आप लोग जुड़े हुए हैं, बीते हुए 5 सितंबर शिक्षक दिवस की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, खूब सारी शुभकामनाएं देता हूं। तालियां थोड़ी कम बजी क्योंकि ये ताली मैं अपने लिए नहीं बजवाना चाह रहा था। मन का भाव इस बात को लेकर रहना चाहिए कि शिक्षक होने का जो प्रमाण है, जो शिक्षक होने का लाइसेंस है, वह केवल सरकारी नौकरी लगने के बाद ही हो, ये जरूरी नहीं है। विपरीत परिस्थिति में, कम वेतन में शिक्षा के इस दीप को जलाने का काम आप लोग जो कर रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को ज्यादा बधाइयां देता हूं, आप लोगों को शुभकामनाएं। प्राइवेट स्कूल की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ती अगर पूरी व्यवस्थाएं सरकारी तौर पर जमीन पे ठीक ठाक ढंग से होती। अब मुझे याद है कि जिस जमाने में हम लोग या मंचस्थ जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सरस्वती शिशु मंदिर के अलावा दूसरी और किसी भी संस्था ने प्राइवेट स्कूल का रूप नहीं लिया था। और मैं इस बात को सकारात्मक तरीके से भी लेता हूं कि शायद उस समय आप लोग जैसे बड़े ही बुद्धिजीवी, ऊर्जावान, विलक्षण या पढ़ाई में उत्कृष्ट युवक या युवतियों को सरकारी नौकरी में स्थान तो नहीं मिल पाया, और उस दौर ने आप जैसे प्राइवेट स्कूलों को भी नहीं देखा। तो आज का जो समय है, जो बदलाव का युग है, उस समय आप और हम सबको इस बात के लिए हमेशा समय का ध्यान रखते हुए सबका आभार देना चाहिए कि उस युग में जिन लोगों को आप लोगों जैसे भी नौकरी करने का अवसर नहीं मिला है, कम से कम आप उतने सौभाग्यशाली तो हैं कि आप लोग इस युग में, इस समय प्राइवेट स्कूलों के जरिए ही सही, लेकिन हमारे पूरे समाज का सबसे महत्वपूर्ण काम अगर कोई कर रहा है तो वो उसमें से आप लोगों का भी नाम है, और उसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस का अवसर 5 तारीख को हम सब मनाते हैं, और मैं कोई भाषण देने के तौर पे नहीं आया हूँ। जितनी बात मैंने बोली आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ये बात जरूर है कि हमेशा इस बात को मैं ध्यान रखता हूँ कि चाहे मेरी बात हो या आप लोगों की बात हो, स्कूल की पढ़ाई के समय क्लास 1 से लेकर 12वीं तक हम सब के जीवन में वो घटनाक्रम हुआ है जिसमें इन 12 वर्षों में हम में से हर कोई किसी ना किसी एक शिक्षक से प्रभावित जरूर होता है, जिसको हम मन ही मन अपना आदर्श मान लेते हैं। और जब मैंने ये बात बोली होगी तो आप लोगों के मन में भी जिस शिक्षक को आप सम्मान देते हैं उसका ध्यान एकाएक आया होगा। उसमें उस समय में, जिस समय आप लोग पढ़ रहे होंगे, ऐसी कोई ना कोई ऐसी बात जिसको हम क्वालिटी कह सकते हैं, जो बाकी शिक्षकों से हमारे मन में उनको लेकर एक अलग प्रतिबिंब बनाती थी। चाहे उनका अच्छा व्यवहार हो, चाहे उनकी बात करने की शैली हो, चाहे उनके अच्छे पढ़ाने का तरीका हो,
किसी न किसी एक कारण से हम उनसे प्रभावित होते हैं। और मैं आप लोगों से, सभी लोगों से इस बात का आग्रह और निवेदन करूंगा कि जो आदर्श के रूप में आपके मन के अंदर में जो भी शिक्षक या शिक्षिकाएं हैं, उनकी जीवन शैली से प्रभावित होकर अगर हमने उनको अपने मन में स्थान दिया है, एक अलग उनको सम्मान दिया है, तो हम सबका भी यह कर्तव्य बनता है कि हम सब भी अपने इस काम पर, जिस क्षेत्र में आप लोग लगे हुए हैं, आपके खुद के काम से, आपके खुद के व्यवहार से, आपके खुद की कार्यशैली से, आपके खुद के पढ़ाई करवाने के तरीके से ऐसी चीजें होनी चाहिए कि आप भी अपने उन पढ़ रहे बच्चों के आदर्श बने। उसके लिए भी आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, हमने हमेशा देखा है कि अब के समय में जब मोबाइल का युग आ गया है, लोग गुरुजन से ज्यादा गूगल पर भरोसा कर रहे हैं, है ना? वो समय आ गया है। पहले शिक्षक कुछ पढ़ा लिया करता था तो उसकी एक एक बात को हम लोग अक्षरशः मान लिया करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब थोड़ी बहुत भी कहीं कोई गलती हो गई, कहीं कोई मिस्टेक हो गया, तो बच्चा गूगल में देखकर बोलता है कि नहीं, आप ये गलत पढ़ा रहे हैं। तो इस समय की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, वो दौर गुजर गया। लेकिन बाकी की जो चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए भगवान ने आप लोगों को चुना है। और अब के समय में जब कंपटीशन इतना ज़्यादा हो चुका है और पढ़ाई का तरीका भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसी बात का आग्रह सभी लोगों से करूंगा कि केवल किताबी ज्ञान ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं कहीं पढ़ रहा था कि दो चीज़ों में बड़ा फर्क होता है, एक शिक्षा और दूसरा विद्या। और किसी जगह पे यह लिखा भी हुआ, मैंने किसी स्कूल में देखा है कि शिक्षा या अच्छा पढ़कर शिक्षा आपको कार दिला सकती है, पर विद्या आपको संस्कार दिलाती है। उस बात का भी ध्यान हम सभी लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि हम इस युग में अपने पुराने संस्कारों को, अपने व्यवहारों को, अपने जो नैतिकताओं की बात भागवत भाई ने की है, राष्ट्र के प्रति प्रेम को, परिवार के प्रति हमारा जो जवाबदारी हो सकती है, ये मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात मन से ही कर रहा हूँ, कोई मैं सुनी सुनाई बात को नहीं कर रहा हूँ। मैंने देखा है कि उन सब चीज़ों में हम हमारे बच्चों को एकदम पीछे करते जा रहे हैं। और ये समय जो है, और खासकर जब हमारे भारतीय संस्कृति और संस्कार की बात होती है, तो भले पश्चिम के देशों ने उन बात को स्वीकार कर लिया हो, पर मुझे लगता है कि हमारी पहचान अगर कहीं रही है तो हमारी ये सांस्कृतिक धरोहर के कारण, हमारे संस्कारों के कारण रही है। तो मैं हमारे प्राइवेट शिक्षक शिक्षिकाओं से इस बात का भी आग्रह करूंगा कि वो बच्चा या बच्ची जो आप तक पढ़ने या पढ़ाने के लिए आप लोग जो बुलाते हैं, उनमें इन सब चीज़ों का भी बारीकी से अध्ययन आप सभी लोगों को करना चाहिए। परिवार के लोगों की उतनी जिम्मेदारियां नहीं रहती हैं आदर्श के तौर पे आप लोग जो रहते हैं। और खासकर मैं ये मानता हूँ कि स्कूली जीवन में शिक्षक या शिक्षिकाओं द्वारा बोली गई हर एक बात को बच्चा या बच्ची जो है वो सत्य मानता है। मेरे खुद के साथ में घटनाक्रम हुआ, आज से 5-7 दिन पहले 14 साल का मेरा बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता है, और मुझे याद है कि इन 14 वर्षों में उसने कभी मेरी एक भी बात नहीं काटी। एकदम आप लोग अपने से जोड़ के इसको देखिएगा कि एक शिक्षक का जो सम्मान है वो बच्चों के प्रति कितना गहरा प्रभाव डालता है। कभी उसने मेरी कोई बात आज तक नहीं काटी है। अभी 4 दिन पहले की बात है, मैं शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में 5 तारीख को था, उसके 2 दिन पहले की घटनाक्रम है। तो उसके 9th का को हिंदी का एक पाठ्यक्रम है जो उसको लेकर उसके मन में कोई प्रश्न था, तो वो मेरे सामने पूछने आया, पापा ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा है क्या? तो मैंने बताया नहीं, ये जो तुमको बताया गया है ये गलत है, और जो मैं बता रहा हूँ वो सही है। मैंने पहले इस बात को दोहराया कि उसने कभी 15-14 सालों में मेरी बात नहीं काटी है, और मेरे लिए शायद वो एक सोचने लायक बात हो गई। उसने तत्काल जवाब दिया कि नहीं पापा, आप गलत बता रहे हो, मेरे टीचर ने जो बताया था वो सही है।
मैंने अपनी ये कहानी नहीं बताई है कि मैं किसी शिक्षक से प्रभावित रहा हूँ, लेकिन मुझे अपना वो बचपन याद आ गया कि ये भी किसी न किसी ऐसे शिक्षक से प्रभावित रहा है जिसमें पापा की बात गलत और उस शिक्षक की बात सही नजर आती है। उस स्थान पर आप लोग हैं, इस बात को कभी मत भूलिएगा कि माता पिता जो हमें जन्म देने वाले हैं उससे बढ़कर जो उनके मन के अंदर में, बच्चों के मन के अंदर में किसी को लेकर सम्मान होता है, ऐसे सम्मानित लोगों के बीच में मैं बैठा हुआ हूँ। और शिक्षकों को लेकर मन में बड़ा सम्मान रहता है कि समाज के हर क्षेत्र में हम कितने ही आगे बढ़ जाएं, लेकिन जो बीजारोपण आप लोग करते हैं उसी से ही एक अच्छे समाज की स्थापना होती है। उस बीजारोपण करने का काम आप लोगों को भगवान ने दिया है, आप लोगों को समाज ने दिया है। इस वजह से भले ही कितनी विपरीत परिस्थितियां आप लोगों के साथ में आए, तनख्वाह बहुत कम है भैया, कम नहीं पड़ता पड़त है, ये मामला भी अगर आता है तो भी आप लोग ये सोचिए कि समाज हित में हम लोग अपने स्वयं की बातों को, अपने स्वयं के जो जीवन है उसको भूलकर उसमें कितनी ही कठिनाइयां हो पर एक अच्छा काम हम सब लोग करने वाले हैं। इस बात को लेकर आप लोग आगे सकारात्मक रूप से आगे बढ़ते रहें। आपके इस कार्यक्रम में आकर बड़ी खुशी हुई है, मैं देख भी रहा हूँ बहुत सारे हमारे शिक्षक जो हैं वो ग्रामीण अंचलों से भी हैं, अधिकांशतः। अभी मैं देख रहा था शायद टैगोर स्कूल, हमारे गिरधारी भाई मेरे सहपाठी रहे हैं, उनके स्कूल का भी कार्यक्रम था। प्राइवेट स्कूल में भी आजकल विलक्षण प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं रही है, उन्हीं में से हीरा खोज के आप लोगों को ऊपर निकालते जाना है। तो हीरे को तराशने का काम जो जौहरी करता है, उस जौहरी के तौर पर आप लोग अपने आप को देखें। बस आज के इस कार्यक्रम में आप लोगों को इतना ही बोलना है। आप लोगों ने जो बुलाया है उसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, खूब सारा धन्यवाद देता हूँ। और व्यक्तिगत तौर पर इस बात का भी आग्रह करूँगा कि कभी किसी प्रकार की कोई दिक्कत, कोई समस्या, और मैं खुद भी क्योंकि किसी संस्था से जुड़ा हुआ हूँ जो इस स्कूल जैसे कामों को करता रहा है, इस वजह से आपकी तकलीफ़ों से मैं ज़्यादा परिचित हूँ, ज़्यादा जानता हूँ। इस वजह से आप लोगों को कभी ऐसा लगता हो कि मेरे किसी सहयोग की आवश्यकता हो तो उसमें किसी प्रकार का संकोच बिल्कुल मत करिएगा। उसके लिए एक परिवार के सदस्य की तरह मैं आप सब लोगों के बीच में रहूँगा। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में भाई भागवत शरण सिंह जी जो हमारे सांसद के प्रतिनिधि हैं और जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को लेकर हम सबको बुलाया है, अध्यक्ष राजेंद्र सिंह चंदेल जी, राजेश देवांगन जी उपाध्यक्ष, कृष्ण कुमार सोनी जी हमारे सचिव हैं। शुभ नाम दिए आप कृष्ण कुमार सोनी जी हैं, देवांगन जी हैं, ठीक है। एक बार ताली बजाकर इन सबका भी अभिनंदन। और आप सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मुझे जो बोलने का अवसर दिया गया है उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।